बच्चों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल JMS स्टार एजुकेशन। चलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं VVI समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्लास 10 के लिए। तो बिहार बोर्ड में आपका 2025 में फाइनल एग्जाम है और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको VVI ऑब्जेक्टिव भी लाया हूं, साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आप बनाने के लिए सीख लेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो आइए, पहला ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पर दिखता होगा, 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है मेरे पास AP 630-3 का सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। AP में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है और D बराबर हमारा होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 डॉट ऐसा होता है। मतलब अगले पद में पिछले पद को हम क्या करते घटाते हैं, वह मेरा सार्वंतर कहलाता है। अभी हमको सार्वंतर यानी D मांग रहा है और सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए, अभी मेरा पहला पद है 6, अगला पद है 3। तो इसमें हमको AP कह ही दिया है, इसलिए जांचना नहीं है, हमें सार्वंतर निकालनी है। तो अगला पद मेरा कितना है, 3 है, माइनस करना है कितना, 6, और 3 में -6 तो नहीं होता है, लेकिन -6 रुपया, माइनस का मतलब कर्ज होता है, -6 में 3 घटेगा तो माइनस में आंसर बचेगा, अर्थात ये हो जाएगा -3। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा 2 जो देख रहे हैं -3 इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेरे पास AP -5 -1 3 7 के लिए सार्वंतर। यहां भी सार्वंतर कह रहा है, सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। अगला पद में पिछला पद को हम घटाएंगे, हमारे आगे है -1, इसके जस्ट पीछे माइनस है, लेकिन फार्मूला का भी माइनस होता है और यह माइनस में रहे तो आप ब्रैकेट में देने का प्रयास कर सकते हैं। इजी वे में बहुत ही जल्दी में हम इसको बना लेंगे। तो -1 माइनस मेरा हो जाएगा प्लस बराबर 5। तो अब देखिए 5 में 1 जाएगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें C मेरा 4 इज ए राइट आंसर। इसी तरह आप बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको बिहार बोर्ड के नए नए ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे, आप परीक्षा में सफल होइएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं आपको नेक्स्ट सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है मेरा AP 10 7 4 -62 के अंतिम पद के ठीक पहले पद। अक्सर मैं देखा हूं सब्जेक्टिव में भी बच्चे घबरा जाते हैं कि अंतिम पद से जाना है, यानी हम लोग प्रथम पद से नहीं जाकर के अंतिम पद यानी रिटर्न नहीं आएंगे। इसके लिए थोड़ी सी टिप्स की जरूरत है आपको। अब देखिए अंतिम पद में मेरा 62 है, अब यहाँ डॉट है, इसके आगे क्या होगा, इसके लिए पहले हमको इसका सार्वंतर निकालना होगा। सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो प्रथम पद से जा रहे हैं तो पहला 10 है, उसके बाद 7 है, इसी से हम निकालेंगे इसका सार्वंतर यानी D, और जो है कि इसके आगे मेरा 7 है और यह हमारा माइनस होगा फार्मूला का, और यहाँ प्लस में 10 है। तो 10 में 7 को जब घटाएंगे तो चिन्ह मेरा माइनस का, चूंकि माइनस बड़े अंक में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और उसी का चिन्ह रह जाएगा। 10 में 7 जाएगा तो मेरा बच जाएगा -3। कितना बच जाएगा, -3। अब देखिए -3 मेरा D हो गया, लेकिन हम प्रथम पद से जा रहे थे तो माइनस हुआ, लेकिन हमको कह रहा अंतिम पद से निकालिए। इससे आप जान लीजिए, अगर प्रथम पद से जा रहे हैं राइट से लेफ्ट से राइट की ओर, तो वो जो आपका D निकलता है, अगर आप वो उल्टा कहेगा तो बस चिन्ह माइनस रहे तो उसको प्लस कर दीजिए, प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। अभी चलिए, हम प्रथम पद से जा रहे थे तो D मेरा ऋणात्मक निकला, लेकिन सवाल में हमको अंतिम पद से आना है, इसलिए हम इसको प्लस में करके अभी हम इसको क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। ये प्लस जब करेंगे तो घट जाएगा 62 में, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 62 में 3 जाएगा, -59 बचेगा और हमारा ऑप्शन नंबर C इज ए राइट आंसर। इस तरह से आप बना करके आप टाइप सीखिए। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में रखने का प्रयास नहीं करना है मुझे,
टाइप सीखना है, और टाइप्स अगर आपको आ जाएगा निश्चित रूप में आप कोई भी ऑब्जेक्टिव है एपी चैप्टर के तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरे पास है, स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में कौन एपी में है। अब यहाँ एपी में दिया नहीं है, एपी चुनना है। आप पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में, एपी में चुनने के लिए सार्वंतर को बराबर करना पड़ता है। सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर मेरा होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 डॉट डॉट डॉट। ये अनवरत चलता ही रहता है, क्योंकि एपी चैप्टर में आगे के पदों की संख्या को डॉट से सूचित करते हैं। तो चलिए फटाफट, आप इतना समय नहीं लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, इसे वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो वहां बहुत आसानी से बनाएंगे। तो चेक करेंगे, इसका सार्वंतर समान होना चाहिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 पद है, हम लोग अभी वहां कुछ नहीं जाएंगे, सिर्फ अगला में यहाँ मैच कीजिए। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बच रहा है यहाँ पर। फिर अगला पद 8 है, 8 में अगर 4 घटाए हैं तो यहाँ 4 बच रहा है। देखिए यहाँ सार्वंतर 2 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 4। यह एपी कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन से चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला में पिछला घटाना है, तो 3 में अगर 1 घटाते हैं तो मेरा 2 बच रहा है। फिर आगे 9 है, 9 में हम 3 घटाते हैं तो 3 बच रहा है। यहाँ भी सार्वंतर बराबर नहीं है, यह भी ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है, यह एपी में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। -6 है और यहाँ -10 है, लेकिन -6 चलिए -6 है और माइनस फार्मूला का आता है, यह भी माइनस में रहे तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा। 10 कीजिएगा तो यहाँ पर हमको प्लस में 4 प्राप्त होगा, यहाँ प्लस में 4 प्राप्त हो गया। अब चलिए ये प्लस में 4 प्राप्त हो रहा है। आगे मेरे पास है -2, तो -2 में अगर हम माइनस यहाँ देंगे फार्मूला का, 6 माइनस में है, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी मेरा प्लस में क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो उसके आगे मेरा 2 है और -2 है, तो 2 प्लस में है, माइनस फार्मूला का आता है, आप पढ़े होंगे, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब है एपी हमारा समान, डी समान हो गया, अर्थात सी नंबर आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखें, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल है मेरे पास, यदि एपी का सामान्य पद 3n + 5 है, इसका सार्वंतर होगा। हर सवाल में सार्वंतर की चर्चा हो गई, तो सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे, पहले हमको एपी पता होना चाहिए। एपी कैसे पता होंगे, या 3n है, देखिए हम एपी तुरंत बना लेते हैं। n का मान n 3 के साथ गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो n का मान 1 रखेंगे, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 5 3 8, पहला पद हो जाएगा 8। उसके बाद हम देखते हैं अगला पद, अगर n का मान 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 होगा, 6 5 क्या हो जाएगा 11। निकालना है क्या, सार्वंतर 11 - 8, 8 3 11 हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब होगा आंसर इसका क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b है, उसका पदांतर होगा, पदांतर इसका इस तरह का रहे, इसका पदांतर a होता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आप ध्यान से देखें और टाइप्स को समझें कि मैं किस तरह से बना रहा हूं। सवाल नंबर 7, एक समांतर श्रेणी में L, अब देखिए आप पढ़े होंगे an को L भी कहा जाता है, an को L कहा जाता है, और इसको अंतिम पद से an से सूचित करते हैं, अंतिम पद को an। तो चलिए हमारे पास दिया हुआ है s हमारे पास 144 है, n हमारे पास 9 है। चलिए s 144 है और l कितना है, 28 है। हमको कहा है a का मान निकालने के लिए, a का मान, तो हम s से लेंगे, s बराबर 144। s बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस, लेकिन हम ये फार्मूला को नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, s बराबर हमारा 144 है, हम लगाएंगे n/2 × a + l लगाएंगे। ये कब, जब मेरा l या an दिया हुआ रहेगा तब।
उसमें हम क्या करेंगे, n का मान मेरा कितना है 9 है, 9/2 इंटू a का मान मुझे निकालना है, l का मान मेरा यहाँ पर है कितना 28, 28 बराबर हो जाएगा 144। अब देखिए a प्लस 28 यानी 28 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर 144, ये गुना में है, भागा में आएगा तो याद रखिए 2 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे कट जाएगा, 16 नामा 144 होता है। और अब देखिए a बराबर 16 दूना कितना होगा 32, ये प्लस में 28 है, इधर आ जाएगा माइनस में, a बराबर 32 में -8 हो जाएगा, 28 4 32, आंसर कितना हो जाएगा 4। बहुत आसान तरीके से निकालेंगे और यहां पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 1 4 7 10 के 18वें पद। 18वें पद देखिए, हम आपको बता देता हूं मैं आप सबों को कि अगर दोवां पद बोलेगा a2, इसको लिख सकते हैं a प्लस डी। तीसरा पद बोलेगा a3, इसको लिख सकते a प्लस 2d। चौथा पद बोलेगा a4, तो इसको लिख सकते a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। हमको कहा है 18वां पद a प्लस a18 को हम लिख सकते a प्लस 17d। इस तरह से आप समझ जाएंगे तो आसानी में बनेगा आपका a18, हमको 18वां पद यानी a18 बराबर इस लिख सकते हैं a प्लस 17d। अब चलिए आप कहिएगा 18 पदों का मान निकालना है, यानी 18वां पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा a का मान यहाँ कितना है 1 प्लस 17 डी। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो सब्जेक्टिव की तरह हल कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, शॉर्ट में करना है। अब देखिए डी, आप जानिए अगला में पिछला घटाते 4 में 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। इसको गुना कर देंगे किससे 3 से, 1 प्लस 17 तिया 51 और 51 और 1 52, अर्थात 52 मेरा ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। बने रहे वीडियो में, देखते रहिए मेरा वीडियो। और देखिए नेक्स्ट सवाल मैं लेता हूं आपके बीच, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कहता है एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवां पद, आप फार्मूला पढ़े हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज ए राइट आंसर। चलिए a प्लस यहाँ पर, और आप जान लीजिए ए एन बराबर फार्मूला भी होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको हम एनवां पद कहते हैं ए एन। नेक्स्ट सवाल है -10 -6 -2 2 डॉट 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 34 में पदों की संख्या होगी। 34 में पदों की, अंतिम पद मेरा कितना दिया हुआ है 34, तो चलिए हम इसको निकालते हैं 34वें पदों की संख्या यानी n निकालना है, यानी a n बराबर मेरा हो जाएगा 34। a n बराबर क्या हो जाएगा 34। तो अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है 34। अब आप खोजिएगा सर a कहां से लाए, a पहला पद, प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, a माइनस 10 हो जाएगा, प्लस n तो हमको निकालना है पदों की संख्या n माइनस 1 इंटू, अब कहिएगा d, तो अगला में पिछला घटाएंगे, अगला -6 है, माइनस कितना है 6, और ये फार्मूला में माइनस होता है, माइनस माइनस हो जाएगा +10, अर्थात डी हो जाएगा मेरा कितना 4 हो जाएगा, और यहां पर हम लगा देंगे 4 बराबर कितना हो जाएगा 34 यानी 34। अब देखिए आगे जब हम जाएंगे इसको हल करने के लिए तो n माइनस 1 इंटू 4 इजकल टू हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 34 है, ये माइनस में है 10, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 4, 34 10 होता है 44, n माइनस 1 इजकल टू 44, गुना में है 4 आएगा भाग में, 11 चौका 44, n बराबर 11, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में बराबर 12। चलिए ऑप्शन में खोजते
देते हैं 12 ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो है ना लाजवाब का सवाल। आप एपी चैप्टर को बनाइए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। मैं 2025 में जो 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला है उससे पहले हम चैप्टर वाइज आपको अपने यूट्यूब में ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने का तरीका बता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।